सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, खास करके मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा और हिंदू नेता, मंत्री, जज, पुलिस और ख़ास करके बीजेपी सरकार जो हिंदुओं की रक्षक पार्टी कही जाती है, देखो भाई, हिंदुओं को यदि बचाना है, हिंदू माँ बहनों को यदि बचाना है तो उसके लिए हिंदुओं के लिए एक अच्छा नियम कानून, हिंदुओं को मंदिर बचाना है तो ऐसे देखिए, अपराधी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित कोई भी हो सकता है। हमें अपराधी को अपराध बोध कराना है, अपराधी को सरेआम लोगों को दिखाना है कि देखो ये अपराधी है, दुनिया जाने समझे, और उसको सजा भी देना है, तब जाकर एक अपराध रुकेगा। आप सोचिए कि अरब कंट्री में करोड़ों हिंदू रहते हैं, वहाँ पर वो सुरक्षित हैं। कारण ये है कि वहाँ हर अपराध के लिए सजा है, सजा मिलती है लोगों को, वहाँ सख्त कानून है, सख्त नियम है। लेकिन भारत में हिंदू शासन होते हुए भी, हिंदू जज, पुलिस अधिकारी, नेता, मंत्री रहते हुए भी हिंदू बहन बेटियां पर डे 1000-2000 गायब हो रही, उनका पता नहीं चलता कहाँ चली जाती हैं। ऐसा है हमारा शासन, पुलिस व्यवस्था। ऐसे ही शासन व्यवस्था देख रहे हैं यूके में, इंग्लैंड में, वहाँ भी 2.5 लाख बच्चियां गायब होंगी, उनका धर्मांतरण हो गया। और ये पॉलिटिक्स लोग अपने वोट बैंक की लालच में उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आवाज उठा। भारत में कब उठेगा? और भारत के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, कहा गया है ना, खेती और बेटा और बेटी यदि इन पर ध्यान नहीं दिया जाए, इनकी रक्षा नहीं किया जाए तो ये क्या होते हैं, बर्बाद, तबाह हो जाते हैं। भाई, खेती को उसका देख रेख नहीं करोगे तो क्या होगा, पशु चर जाएंगे हमारा। उसी तरीके से आप अपने बेटा बेटी को यदि सही संस्कार नहीं दोगे, सही चीज़ें नहीं, आज देख रहे हैं कि चाउमीन नूडल खिलाओ, बच्चे आपके गुमराह हो जाते हैं। एक बॉयफ्रेंड 50-50 देख रहे हैं कि लड़कियां थे, कब सिखाओगे, कब सनातन का संस्कार दोगे? ये जातियों में देख लो का बढ़ जाते हो। यानी हिंदू ही क्यों गुमराह हो जाता है, हिंदू क्यों लव जहाद हो जा करके थूक वाले दुकान पे खाना खा रहे हैं। आखिर में हमें सबक सीखना चाहिए, हमें कहाँ खाना है, किससे दोस्ती करना है, ये चीज़ें कब सिखाओगे? खुलेआम शहर नगर में भेज देते हो अपने बच्चों को, और वो कहाँ जा रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि भाई स्कूल शिक्षा कम से कम आस पास दो, ताकि हमारे बच्चे जाते हैं तो देखो, एक तो कमरा, ऊपर से गलत लोगों के, और कितना खर्चा बढ़ता है शिक्षा के लिए। क्या दुनिया भर की सुविधाएं दे रहे हो, टॉयलेट दो, मकान दो। मैं कह रहा हूँ कि भैया, आसपास में एक शिक्षा, एक नियम कानून पूरे देश में लागू करो कि कहीं भी अपने आस पड़ोस में, अपने जिले में बच्चा पढ़े, वहाँ माँ बाप की संरक्षण में रहेगा तो कम से कम इस तरीके से साथ उसके साथ में दुर्व्यवहार नहीं होगा, शिकार नहीं होगा। और जितनी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं, देखिए, खास करके मैं हिंदू भाइयों से कहूँगा कि ये वीडियो सरकार तक पहुँचाओ, समाज तक पहुँचाओ। अरे ये नंगापन, दंगापन वाले पहुँचाने से उससे क्या मिलता है? लोगों के अंदर आक्रोश, गुस्सा, थोड़ी देर फिर शांत, फिर वहीं के वहीं होता है। इससे समस्या का हल नहीं होता है। समस्या का समाधान जब होता है कि जब उसके लिए सही नियम कानून, सही रास्ते, सही लोगों को बिठाया जाए। आज शिक्षक ऐसे ऐसे भर दिए गए हैं आरक्षण आदि के नाम पर, जिनको कुछ आता नहीं है। डॉक्टर ऐसे भरे जा रहे हैं जिनको कुछ आता नहीं है। पुलिस वाले ऐसे भर दिए गए हैं कि जो केवल रिश्वतखोरी, इसी में उनको देश समाज में बुराइयां खत्म करने से कोई मतलब नहीं है। जिसको होगा उन्हीं को मार दिया जाए, वो चीज़ें कर दिया जाए। तो सबके लिए नियम कानून होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, आम जनता से लेकर के जज, पुलिस, आज देख रहे हो कि न्याय नहीं करते हैं। न्याय करते हैं तो ऐसा होता है कि आज इंसान धोखे में कि यहाँ क्या हो रहा है। तो हमें तब जाकर के देश आपका सुरक्षित होगा। और हिंदुओं को यदि देखो, हिंदू अब केवल भारत में ही बचे हैं, वो भी देख रहे हो कि जाति पार्टी में बट करके, मतलब वो बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं जाट हो, कौन कौन, हम तो हिंदू है ही नहीं। इस प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए, सोच खत्म करने के लिए यदि आप वैसी शिक्षा संस्कार नहीं करोगे तो देश को कोई नहीं बचा सकता। फिर से वही
गुलाम बनेंगे, मरेंगे, कटेंगे, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी। अभी देख रहे हो उनके करोड़ों बेटियां बच्चे तक गायब हो जाते हैं और उनका पता नहीं चलता है। उनका लीवर किडनी क्या क्या बेचा जाता है, उनके साथ क्या दुर्गति होती है। कि कहाँ पर है शासन व्यवस्था? हम क्या आज़ाद हैं? आज़ाद का मतलब हमें सुरक्षित महसूस करना, हमें न्याय मिलना, इसको आज़ादी कहते हैं। हो रहा है क्या? कोई नहीं सुरक्षित महसूस कर पा रहा है। आज देख रहे हैं कि काकरोच बनकर के बच्चे देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, हमारा लिंग, मेरी आज़ादी, मेरे कपड़े। ये कौन सा उनके कपड़े, उनकी सोच बुद्धि देखो। क्या ये इसे तो शिक्षा मंत्री को वाकई 10, 12, 14 साल हो गया ये बीजेपी के साथ, लेकिन आप एक ढंग से शिक्षा नहीं मुहैया करा पाए। आज हॉस्पिटलों के लिए कहाँ कहाँ लोगों को भागना पड़ता, सही हॉस्पिटल नहीं दे पा रहे हैं। देखिए रोटी कपड़ा स्वास्थ्य ये सब मकान, ये मेन जरूरत होती है, कम से कम ये मुहैया कराएं। केवल पैसे बांट देना, वोट ले लेना, ये चीजें करना, ये तरीके, ये भ्रष्टाचार की जननी है। इसके लिए हमें आज सांसद विधायक बने, वो भी केवल धान जोड़ने में, मुख्यमंत्री धान जोड़ने में करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, आम जनता वहीं की वहीं समस्या रह जाती है। आज फल सब्जी में कितने केमिकल डाले जाते हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, खा खा के कैंसर हो रहा है। दारू गुटखा बेचा जा रहा है, उससे ज़्यादा इनके देख रेख और इलाज में लगता है। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितनी मर्डर हो जाते हैं इसके लिए। एक्सीडेंट के लिए जो गाड़ी मोटर चलाने के लिए कोई ढंग का नियम कानून नहीं है, उनको सिखाया नहीं जाता है। लोग अनावश्यक 2 लाख, इतना तो युद्ध में नहीं मारे जाते, आतंकी घटनाओं में नहीं मारे जाते हैं जितना इन सब चीज़ों में हो रहा है। तो देश समाज को बचाने के लिए आज कितने लोग न्याय के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, उनके जूते गिर जाते हैं, मर खप जाते हैं बेचारे। तो क्या ये ऐसा नियम कानून, ऐसा संविधान होना चाहिए क्या? ऐसा हमारा नियम कानून संविधान है जिससे लोग मानव, हमारी शिक्षा नीति है जिसमें मनुष्यता मानवता आए। यहाँ तो लोग दानव था, जाति मजहब के नाम पर लोग दानव बन गए। एक मजहब कहता है दूसरे बलात्कार तुम्हें, ऐसे ऐसे शिक्षा दिया जाएगा यहाँ के बच्चों का, तो वो क्या करेंगे? वो तो करेंगे भैया, उनको जन्नत के चक्कर में मर्डर कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, थूक जिहाद कर रहे हैं। ये सब शिक्षा संस्कार की ही मतलब कमी मानी जाएगी यदि उनको वो भी नहीं है। देखो इंसान, ईश्वर, चाहे अल्लाह गॉड जो कि ईश्वर ने आपको इंसान बना करके भेजा है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय बनाता तो वैसे ही आपको चेहरा, टोपी, पगड़ी और ये सब चीज़ें बना करके भेजता, लेकिन नहीं, वहाँ व्यवस्था नहीं है। लेकिन वो कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, उनके सींग आदि बना सकता है, तो आप इंसानों को नहीं बना सकते। मैं बार बार ये मुद्दा क्यों उठाता हूँ? कारण ये है कि इसी चक्कर में लोग जातीयता मजहब के चक्कर में हैवान बन गए हैं। इस हैवानियों को खत्म करने के लिए या तो भैया ऐसे राक्षस दानवी प्रवृत्ति के लोगों को दूर कोई स्टेट दे दो, वहाँ अपना व्यवस्था करें। सही लोगों को, सनातनी लोगों को सही स्थान दोगे, सही नियम कानून देंगे, तब जाकर के ये बच पाएंगे। इस पर यदि विचार नहीं होगा, देखो कहते हैं ना कि पूरा गंवाने से अच्छा भैया थोड़ा गंवा दो और अपने आप को बचा लो। पूरे भारत को कब्जा इनका दानव लोगों का होने से अच्छा है कि भैया इनको दूर किया जाए और भारत के जो सात्विक सनातनी लोग हैं उनको बचाया जाए। ऐसे जी करके क्या करेंगे? मरेंगे, कटेंगे, काटे जाएंगे। ऐसे देश बचेगा क्या? कोई नहीं बचेगा। एक दिन खत्म हो जाएंगे, एक दिन वो पावर में आ जाएंगे और पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। उस दिन आपको कोई अमेरिका इंग्लैंड बचाने नहीं आएगा। वो तो अंग्रेज आ गए तो चलो मुगलों से मुक्ति मिल गई हिंदू लोगों को। उस समय भी अच्छा खासा बंटवारा हो रहा था, मुगलिया सोच वाले लोग फिर भी गए नहीं, यहाँ रह गए हमारे ये जो हिंदू विरोधी। इसमें हिंदू विरोधी केवल दूसरे मजहब के लोग नहीं, ये हिंदू भी यहाँ भरे पड़े हुए हैं भाई। ये ममता, अखिलेश, ये सब क्या है? सब हिंदू विरोधी हैं। लालू परिवार ले लो, अवधव ले लो, ये सब क्या है? ये क्या है? हिंदू सपोर्टर थोड़े नहीं है। तो देखो ममता क्या 90,000 लड़की एक साल में गायब हुई है, बताइए। जबकि वो महिला मुख्य कहते हैं कि महिला आ जाएगी। देखो बात महिला पुरुष से नहीं है, चाहे
महिला करप्ट नहीं होती हैं क्या? महिला वो जो सुपनखा भी तो महिला थी, लेकिन राक्षसी सीता जी को खाने दौड़ी तभी तो नाक कान काटा गया। लोग बोलते हैं नाक कान क्यों काटे गए? भाई रावण क्यों मारा गया? भाई किसी को पत्नी को उठा के ले जाओगे तो क्या होगा? भाई ये दुष्ट पर ये यही दुष्टता है, यही इनको दुष्ट दानव कह लो, इनको असुर कह लो, ये इसी चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो, इस प्रवृत्ति के लोगों को ही शैतान कहा जाता है। इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम शैतान बनना चाहते हैं कि इंसान बनना चाहते हैं। भाई किसी को मारना काटना सताना है, उसकी इज्जत लूटना धन लूटना, यही तो है शैतानियत, यही तो है दानवता। और किसको कहोगे भाई? तो हमें इसको खत्म करने के लिए यदि नहीं करोगे, केवल अपने सत्ता और कुर्सी के लिए रहोगे, तो भैया ये देश बचने वाला नहीं है। और भारत के हिंदू लोगों को मैं कहूँगा कि आप अपने, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को सरकार से मांग करिए कि हमें पास में शिक्षा स्वास्थ्य करिए, हम इधर उधर नहीं जाएं। और रोजगार नीति अब क्या करें यार, कितना बताएं, बहुत रोजगार केवल शहरों में कर दिया गया है। शहर नगर में देख रहे हैं कितने अपराध, कितने पोल्यूशन, रहने लायक नहीं बने पड़े हुए हैं। हमें ऐसे रोजगार, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। मैं चलो एक बात और रखता हूँ, आज देखते हैं कि पहले लोग, हालांकि कहोगे यार पुराने उसमें ले जा रहे हो, लेकिन उसके वो चीज़ें देखो, आज हम कोई पानी यूज करते हैं अपने घर में तो उसमें एसिड, इतने केमिकल क्या क्या डाल देते हैं कि वो दोबारा पानी आप यूज नहीं कर सकते हो। जानवर भी पिएंगे तो मर जाएंगे। आप हवा जो देख रहे हैं कि गाड़ी मोटर को भी हवा चाहिए था, ऑक्सीजन उसमें रहता है एयर के लिए, नहीं वो तो गाड़ी चलेगी नहीं। वो गाड़ी एयर लेकर के और पेट्रोल आदि मिक्स होकर के और जहरीले उस हवा को जहरीला बना देती है। वो फिर दोबारा फिल्टर होने लायक नहीं बचता है, वो जहरीला ही रहता है। और उसका अब देख रहे हैं कि दुष्परिणाम ओजोन गैस ये चीज़ें खत्म हो रही हैं, कितना गर्मी बढ़ रहा है। आज पहले घरों में राख से बर्तन मांजे जाते थे, आज केमिकल से मांजते हैं लोग बाग, और देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं, शारीरिक मानसिक। मोबाइल आदि छोटे छोटे बच्चों के लोगों से खेलो, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मानसिक पागलपन हो रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए जागरूकता सरकार और समाज, सरकार को कम से कम ये चीज़ें करनी चाहिए। भाई आपको शासन व्यवस्था इसीलिए दी जाती है कि आप समाज के लिए अच्छा सोचो, अच्छा चीज़ें दो, अच्छी चीज़ें सिखाओ, अच्छे उनके लिए कार्यक्रम बनाओ, तब जाकर के सरकार, भाई समाज है तभी तो सरकार है, तभी तो देश है। लोग ही नहीं रहेंगे, भी दुखी बीमार लाचार रहेंगे, तो इनको कोई भी कब्जा कर लेगा। आज जातियों में कोई बांटता है, बढ़ जाते हैं, कोई बहन बेटी को लव में फंसाता है, ये भी नहीं देखती, वो फंस जाती है। तो क्या है, हमारी बुद्धि नष्ट हो गई है। कोई भी 500 में ले जाता है, हम कॉकरोच बनने के लिए, तो उल्टे सीधे वहाँ बोलने से। एक वो सीबीएसई में पढ़ रही है लड़की, वो दलित, और उसको सीबीएसई का फुल फॉर्म और मोदी जी को कह रही है बीजेपी अनपढ़ लोग हैं, यहाँ कोई ढंग का नहीं है। सोचो, उसको कोई सही जवाब देना, सबक सिखाने वाला व्यक्ति कानून नहीं है। यानी कोई कुछ भी बोले जा रहा है, किए जा रहा है, यही आज़ादी कह रहे हैं, हमको चाहिए आज़ादी। अरे भाई डांस बार में जा रहे हो, बियर बार में जा रहे हो, जो काम सब तो कर रहे हो, अब कितनी आज़ादी चाहिए? गंदे संदे कपड़े फटे पहन रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, और कितनी आज़ादी चाहिए? क्या लोगों के ऊपर अब राज करने के लिए ऐसे काकरोचों को चाहिए, जो नशेड़ी लोगों को ये अब ये शासन करेंगे देश को? इस पर विचार करना पड़ेगा। नहीं विचार करोगे तो ये तो विदेशी लोग लगे पड़े हुए, अपने देश में भी गद्दार बैठे पड़े हुए हैं। क्या होगा फिर? वो इसी दशा में 75 साल में देश खड़ा हुआ वहीं पर खड़ा है। इस पर सबको विचार करना पड़ेगा। नहीं विचार होगा, ऐसे मालूम है ऐसी वीडियो लोग शेयर भी नहीं करते, पता नहीं क्या है। अरे भाई शेयर कर दो, हमारे पास लाखों करोड़, हम उसके लिए करते नहीं है भाई। हम तो मानव हैं, मानवता की बातें करते हैं, इसमें कोई हिंदू मुसलमान का वो नहीं। लेकिन अब कोई माने तो माने भाई, गलत को गलत तो कहना पड़ेगा ना। राक्षस वृत्ति यदि कोई काम कर रहा है, मैंने तो हिंदू पार्टियों का भी नाम गिना है। आज देख रहे हो कि अब मुस्लिम लोगों को देख रहे हैं कि वहाँ 2-4 राज्यों में अपने अपने
मज़े वालों को जिताने लग गए, तो अब ये लोग रामायण बाँट रहे हैं कि कोई रामायण को गाली देने। इस तरीके के तो ये मौकापरस्त लोग हैं। ये क्या देश को बनाएंगे? इनको तो केवल अपने शासन करने से, अपने गुंडे मवाली पालने से को शासन मानते हैं। ऐसे लोगों को देश समाज से दूर करना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। जय श्री कृष्ण।